हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में क्या पढ़ रहे हैं? अपन गुणनखंड पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। पिछले दो क्लासेस में अपन नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहे थे, गुणनखंडों की संख्या पे, और उनका क्वेश्चंस में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं वो सब अपन ने पढ़ा। आज अपन बातें करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स की और उन पे किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स या यूँ बोले अपन गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग। एक चीज बताइए, जैसे मैं बोलूँ आप 12 के गुणनखंडों का क्या बताइए, योग बताइए, तो आप क्या बोल देंगे? भैया 12 तो एक छोटी संख्या, बोल दोगे 12 से कौन कौन डिवाइड करता है? 1 2 3 4 6 और 12। आपको इनका जोड़ करना, 12 के गुणनखंड होता है। आप बोलेंगे 12 6 18 4 22 3 25 27 और 1 28। 12 के गुणनखंडों का जोड़ आपने कितना बता दिया? 28 बता दिया। लेकिन ये तो छोटी संख्या थी, अपन ने बता दिया। संख्या यदि क्या आ जाती, बड़ी आ जाती, तो क्या करते हैं? मान लो संख्या 420 बता दी, 1540 बता दी, 10,800 बता दी, तो क्या करेंगे? तो ये फिजिबल मेथड नहीं है ना, तो क्या करेंगे वो देखिए आप बताइए 12 होता क्या है? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 होता है, यही होता है ना। अब 12 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए जब अपन पुरानी क्लासेस में बात कर चुके हैं, 2 को काम में लेने के लिए क्या तरीके होते हैं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। 3 को काम में लेने के कितने तरीके होते हैं? 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। अब जब अपन नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहे होते हैं तो कितने गुणनखंड है 12 के? बताइए। वैसे तो आपको पता है 12 के 6 गुणनखंड है, तो 2 को काम में लेने के तरीके 3 हैं और 3 को काम में लेने के 2 तरीके। तो 2 के 3 तरीके, इसके 2 तरीके, 3 इंटू कितने बोल देते हैं? 12 के 6 फैक्टर्स है ना। ये अपन सीख चुके हैं। फिलहाल अपन बात कर रहे हैं इनके गुणनखंडों के गुणनफल योग की, जोड़ की। तो देखो ये गुणनखंड बने कैसे होंगे? ये 6 गुणनखंड कैसे बने? इसको इससे गुणा करेंगे। एक गुणनखंड होगा 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 0। फिर एक गुणनखंड क्या होगा बोलो? 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 1। फिर दो, इसको क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 0। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया होगा, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1। और इसको 2 की पावर 2 के लिए एक बार इससे मल्टीप्लाई किया होगा, एक बार आपने इससे मल्टीप्लाई किया होगा। तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 0 और 2 की पावर कितनी? 2 गुणा 3 की पावर 1। अब आप ध्यान लगाइए, यदि आप देखते हो तो 2 की पावर 0 जो है वो, यदि अपन अब क्या है, ये 6 फैक्टर्स हो गए, टोटल फैक्टर्स 6 हैं, अपन को इनके जोड़ की बात करनी है। जोड़ेंगे तो क्या बोलोगे? बीच में क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा, है ना। आप पहले 2 को देखो, इन पहले 2 में क्या कॉमन आ रहा है? बोलो 2 की पावर 0 कॉमन आ रही है ना, तो क्या हुआ? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। इन दोनों में बोलो क्या कॉमन है? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? बोलो 2 की पावर 2 कॉमन है, क्या है? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब देखिए 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 क्या है? इन तीनों ही टर्म्स में, तीनों पदों में प्रेजेंट है। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 को क्या कर लो? बाहर निकाल लो। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। और इसका हिसाब कर दो। बोलो ये क्या होता है? किसी भी संख्या पावर 0 का मतलब 1, 1 प्लस 3, ये 1 प्लस 2 प्लस 4। बोलो 1 प्लस 3 कितना होगा? 4, ये 4 2 6 और 1 7, 7 गुणा 4 कितना? 28। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? गुणनखंडों का जोड़ कर सकते हैं। लेकिन आपको हर बार ऐसा नहीं करना। ये मैंने इसलिए बताया था कि बेसिक समझ में आ जाए कि हो कैसे रहा है। करेंगे अपन डायरेक्ट, ये इतना काम करना है बस आपको। पावर्स देखेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे इस लाइन पे अपन आएंगे। जैसे अपन और संख्या की बात करें तो देखो, जैसे कोई बड़ी संख्या में ले लूँ तो अपन को क्या करना है? इसको तो आप नोट कर लें, और बड़ी संख्या में कैसे काम में लेंगे वो देखिए आप। इसकी तर्ज पे अपन चलेंगे। जैसे मान लो अपन ने संख्या लिख दी 144। 144 के गुणनखंडों का योग करना, तो 144 जानते हो आप 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 होता है। ये मैं सीधा लिख रहा हूँ, पहले भी काम में ले चुका हूँ। 16 गुणा 9 होता है, 16 2 की पावर 4, 9 3 की पावर 2। बाकी आपसे सीधा नहीं लिखा जा रहा, तो वो सुगला सा काम यदि आप करना चाहो तो आप कर लो भले। अब इतनी तो आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि छोटी छोटी संख्याओं के ऐसे टुकड़े तो आप कर सकते हो। अब देखिए आपको क्या करना है। 144 से 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। वहाँ क्या था? 2 की पावर 2 तक थी और 3 की पावर 1 तक थी। 2 की पावर 0 से 2 की पावर 2 तक जोड़ दिया गया और 3 की पावर 0 से 3 की पावर 1 तक जोड़ा गया। तो इसमें क्या करेंगे? 144 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 है ना, तो 144 के गुणनखंडों का जोड़ करना है ना। तो बस सीधा ध्यान रखिए क्या करना है। 2 की पावर 4 तक है ना, तो क्या करेंगे? 2 की पावर 0 से स्टार्ट करिए।
दो की पावर्स को काम में लेने के 5 तरीके हैं, 2 की पावर 0 से 2 की पावर 4 तक। तो उन 5 तरीकों को क्या कर दो, ऐड कर दो। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 और 2 की पावर 4 तक जोड़ दीजिए। 2 की पावर 4 है अपने पास, तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हुए 2 की पावर 4 तक सारी टर्म्स लिख दी। 3 की पावर 2 है तो क्या करना है, इसके इंटू में 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 तक जो भी है उस सारे सामान को क्या करना है, जोड़ना है, जैसे अपन ने यहाँ किया। ये बेसिक है, अब अपन को डायरेक्ट अपन ऐसा करते चले जाएंगे। अब देखिए इनके क्या रख दो, मान रख दो। 1, 2, 4, 8, 16, ये 1, 3 और 9। बोलो 16, 8 कितना, 24, 4 28, 2 30 और 1 31, 9 3 12 1 13, 13 3 39, 390 और 13 ऐड करो तो 403। जो संख्या 144 को डिवाइड करती है उनके फैक्टर्स का टोटल क्या बोलेंगे अपन, 403 बोलेंगे। इसके गुणनखंडों का जोड़ क्या हो जाएगा, 403। क्या करना है, पहले ये टुकड़े करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, और 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 आ गया ना, तो 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 4 तक, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 तक सारी टर्म्स जोड़ दीजिए। 3 की पावर 2 है तो 3 को काम मिलने के तीन तरीके हैं ना अपने पास, 3 की पावर 0, 1 और 2 तक। तो इन तीनों टर्म्स को जोड़ दो, ये जोड़िए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे अपन कोई और बड़ी संख्या पे अपन ये ट्राई करें चीज़ें, जैसे मैं आपसे पूछूँ, बताइए, क्वेश्चन ही बताइए आप, चलो इसी तरह का पूछ लिया। 1800 के लिए बता दो आप, 1800 के लिए क्या क्या बताना आपको। पहला काम तो ये बता दो, सम ऑफ फैक्टर्स बता दो, गुणनखंडों का योग बता दो। दूसरा क्या कर दो, सम ऑफ, आपको जोड़ बताना किनका, सम ऑफ ओड फैक्टर्स। और तीसरा काम क्या कर देना है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। सम गुणनखंड जो है ना उनका जोड़ और विषम गुणनखंडों का जोड़, ये आपको बताना है। क्या बताएंगे, बोलो 1800 के 18 गुणा 100, तो एक तो 18 में 2 है, 100 में क्या है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। 9 है तो 9, 3 की पावर कितनी, 2, और 100 में 5 की पावर कितनी होती है, 2 होती है। ये टुकड़े हो गए, है ना, 1800 के टुकड़े कर लिए। सम ऑफ फैक्टर्स करना तो क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 तक जोड़ लिया। 3 की पावर 2 है तो क्या करेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। मान रखो 1 2 4 8, दिस इज 1 3 एंड 9, दिस इज 1 5 एंड 15, ओ सॉरी 25। ठीक है, ये कितना बन जाएगा बोलो, 15, ये 13 और ये कितना 31। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 गुणा 403 अभी किया था ना ये अपन ने, और 6000 को फिर 45 और जोड़ देंगे। 15 गुणा 400 6000 और 15 3 45 और ऐड कर दिया। तो ये क्या आ गया, सम ऑफ फैक्टर्स 1800 के गुणनखंडों का क्या आ गया, टोटल आ गया, है ना। आपको बोले इसके जो विषम गुणनखंड है उनका टोटल बताना है। आप जानते हो विषम गुणनखंड सिर्फ कैसे बने होंगे, 3 और 5 के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। तो विषम फैक्टर्स निकालने, ओड फैक्टर्स निकाल दो, बस इसको छोड़ दो आप। ओड फैक्टर्स का टोटल करने के लिए तो बस 2 के अलावा जो बचा खुचा सामान है उसको, उसके लिए टोटल कर दो, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, इतना सा काम करना है। तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 3 9 और 1 5 25। वैसे भी आप ये कर चुके हो तो वो की वो चीज़ है, बस इस हिस्से को छोड़ देना है। तो 13 गुणा 31 403, या तो टोटल फैक्टर्स का आगे सारे फैक्टर्स का टोटल आ गया, सभी गुणनखंडों का योग, ये विषम गुणनखंडों का योग। आपको बोला सम गुणनखंडों का योग बताइए, जो सम फैक्टर्स है उनका टोटल क्या है। सबका जोड़ 6045 है, ओड वालों का 403 है, तो क्या बोलेंगे 6045 माइनस क्या कर देंगे 403 कर देंगे, कितना आ जाएगा 5642। या तो आप क्या करिए, ये कर दो 5642। या दूसरा तरीका आप क्या अप्लाई कर सकते हो, आपको सम गुणनखंड, डायरेक्ट ही सम गुणनखंडों का योग निकालना हो तो आप इसमें से क्या कर दो, देखो सम फैक्टर वो होगा जिसमें 2 को लेना जरूरी है। यानी जैसा अपन सम फैक्टर्स की काउंटिंग निकालते हैं ना कि 2 की पावर 0 को छोड़ देते थे, तो बस आपको 2 की पावर 0 को छोड़ देना है, यानी 2 की पावर 1 से चालू करना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, क्योंकि सम संख्या तो वो होगी ना जिसमें 2 आए और 2 की पावर 0 का मतलब 2 नहीं आए। तो इस
एलिमेंट को हटा देना है, यानी 2 की पावर 1 से चालू करके 3 तक लिख दो, और बाकी बचा कुचा सामान जो का तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ये 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। इसकी वैल्यू 31 है, ये कितना है 13 है, ये कितना हो जाएगा 8 से 14, 8 4 12 और 2 14, तो 14 गुणा 403 करना है। 14 को 403 से करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी अपनी 5642। तो ये निकाल रखा है तो आप घटा सकते हो, और बाकी यदि सीधा ये निकालना है तो आप इस तरीके से जा सकते हो। 3 5 के लिए मतलब 2 के अलावा जो भी है उसके लिए तो सेम पैटर्न रहेगा, बस जब भी सम विषम पूछे तो इसको छोड़ दो, बचे हुए हिस्से में काम कर लो। सम पूछे तो क्या करना, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करते हुए लिख दो बस, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास डायरेक्ट सम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। इसको क्या कर दीजिए, आप नोट कर दीजिए, फिर बात करते हैं अपन आगे और कैसे क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो अब तो कोई भी संख्या हो आप ये तो सीधे आराम से निकाल सकते हो। अब कैसे क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको ऐसे मिल जाएगा क्वेश्चन, 10,800 जैसे संख्या ले ली, 10,800 के उन गुणनखंडों का योग बताइए। 10,800 के उन गुणनखंडों का योग क्या है, क्या है जो 10,800 के उन गुणनखंडों का योग क्या है जो भाज्य हैं, किससे हैं, जो भाज्य हैं। इसके एक क्वेश्चन में 3-4 ऑप्शन डाल दिए, जो 72 से डिविजिबल हैं, जो 240 से डिविजिबल हैं, जो 360 से डिविजिबल हैं और जो 450 से डिविजिबल हैं। फाइंड द सम ऑफ that factors of, find the sum of that factors of 10,800 that are divisible by जो 72 से डिविजिबल है, 240 से डिविजिबल है, 360 से डिविजिबल और 450 से डिविजिबल है। मतलब एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन अपन ने डाल रखे हैं। करिए अपन ने जब नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें तब भी इस तरह के क्वेश्चंस किए थे, तो आज सम ऑफ फैक्टर्स पे वापस उसी तरह क्वेश्चन बन गया। तो एक बार देखे बताइए आप, उम्मीद कर सकता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप शायद सही निकालेंगे, थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो। 10,800 की बात करें तो 10,800 के टुकड़े क्या हैं बोलो। यदि टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, 108 गुणा 100 ना, ये 4 गुणा 27 होता है, ये 4 गुणा 25 होता है, तो 4 4 16 मतलब 2 की पावर तो कितनी आएगी बोलिए 4। 3 की पावर कितनी आएगी बोलो, 3 की पावर 3, और 5 की पावर कितनी आ जाएगी बोलो 2 आ जाएगी, है ना। ये तरीके अपने पास आ गए। अब इसका क्या कर देना, अपन को हिसाब कर देना है। देखो एक 10,800 के ये कर दिए। अब इसके उन फैक्टर्स का टोटल बताना जो 72 से डिविजिबल है। 72 की कहानी बेटा क्या है, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, है ना। 72 है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। आप बताओ 72 से डिविजिबल फैक्टर्स जो बनेंगे उनकी खास बात क्या होगी। 2 की पावर कम से कम 3 बार तो आनी ही चाहिए, तब जाके क्या होगा, इस 2 की पावर 3 से डिवाइड हो पाएगा। तो बोलो 2 को काम में लेने के कितने तरीके हैं, 72 के लिहाज से बात करें, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, है ना। 3 कितनी बार चाहिए 72 के लिए, 3 चाहिए आपको कितनी बार, 2 बार। तो क्या बोलेंगे अपन, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। 3 को काम में लेने के भी कितने तरीके हो गए अपने पास, 2 तरीके के। 3 की पावर 2 तो चाहिए, उस ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 72 में 5 आता नहीं तो 5 को लेकर आज़ादी है, 5 को अपन तीनों तरीके से काम में ले सकते हैं, है ना। 72 से डिवाइड होने के लिए आप जो भी फैक्टर्स बनाएंगे वो इससे इससे और इनसे मिलकर बने हुए होंगे। मैं बोलूँ उन फैक्टर्स की काउंटिंग बताइए जो 72 से डिवाइड होते, तो क्या बोलते हो आप, 2 × 2 × 3 कितना बोल देते हो, 12, जो पिछली क्लास में अपन बातें कर रहे थे, है ना। लेकिन क्या है, आपसे ये काउंटिंग नहीं पूछी, आपसे उनका क्या पूछा है, जोड़ पूछा है, उन फैक्टर्स का जोड़ पूछा है जो 72 से क्या है, डिविजिबल है। तो भाई साहब बताइए 72 के लिए 2 की खाली नहीं पावर्स को काम में ले सकते ना। तो जो पॉसिबल तरीके हैं ना इन प्राइम फैक्टर्स को काम में लेने के लिए, बस उनका टोटल करो और क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर
4, ये 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, ये 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है, इसका हिसाब करिए बेटा। ये 16 और 8 कितना होगा बोलो 24, ये 27 और 9 36, 25 5 30 और 1 31। इसको मल्टीप्लाई करना है, 24 तो है ही, 36 3 कितना होगा 108, 1080 और 36 ऐड करो तो 1116। इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो 24 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो 24 गुणा 6 कितना 144 का 4 हासिल कितनी आ जाएगी 14। 24 गुणा 1 24, 24 में 14 ऐड करो 38 का 8 हासिल कितनी 3, फिर 24 1 24 और 3 27 का 7 हासिल कितनी 2, 24 1 24 और 2 26। ऐसे कर सकते हो या इस साइड से भी जा सकते हो, 24 गुणा 1000 तो 24,000 सीधा हो गया, फिर 2400 और हो गया तो 26,400 हो गया, फिर उसमें 240 और ऐड कर दो, 26,400 में 240 ऐड करते कितना हो जाएगा 26,640 और उसमें 144 और ऐड कर दो तो 26,884 बन जाएगा। ये आपका कैलकुलेशन वाली जो क्लासेज हैं उनमें भी कंसल्ट आप कर सकते हो, वहाँ मल्टीप्लाई करने के मैंने तरीके बताए थे। या तो आप देखो ये करिए, इससे जो पॉसिबल तरीके हैं 2 को काम में लेने के पॉसिबल तरीके, 3 को काम में लेने के पॉसिबल तरीके और 5 को काम में लेने के पॉसिबल तरीके, बेहतर से डिवाइड करने के लिए उन पॉसिबल तरीकों का क्या जोड़ करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आप क्या कर सकते हो वो देखो, आप जानते हो 10,800 जैसे जो टेक्निक अपने नंबर ऑफ फैक्टर्स में काम ली थी ना, वही वापस अपन यहाँ काम में लेंगे। 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। ऐसा नहीं इसमें कोई साल लगते हैं, आप ये 2 की पावर 3 को देखते देखते आप बस क्या कर सकते हो ये वैल्यू चिपका सकते हो, कोई टेंशन नहीं है ना। इसमें आप क्या कर लो, आप 10,800 है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। आपको वो फैक्टर्स निकालने हैं, उन फैक्टर्स का जोड़ निकालना है जो 72 से क्या होते हैं पूरा डिवाइड होते हैं। अब आप एक बात बताइए, जो 72 से पूरा डिवाइड होते हैं उन हर फैक्टर में 72 तो क्या होगा ही होगा ना, बाकी कुछ एक्स्ट्रा क्या होगा सामान होगा, 72 सब में कॉमन आएगा और बाकी बचे उसे इससे क्या कर दिया जाएगा जोड़ दिया जाएगा। तो आप गौर करो यहाँ पे देखो, इसमें से 72 निकाल लो, 72 क्या 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, पीछे बोलो क्या बचेगा 2 की पावर तो 1 बचेगी, 3 की पावर 1 बचेगी और 5 की पावर कितनी बच जाएगी भाई साहब 2 बच जाएगी। ठीक है ना। अब क्या करना है अपन को, अब अपन को करना क्या है, आप इस पे हिसाब कर दो बस। क्या हिसाब कर दो, ये कितना है भैया, ये तो देखो ये अब ये बात याद रखनी, उन सभी गुणनखंडों को जब अपन जोड़ने चलेंगे तो 72 सब में कॉमन आएगा और अंदर जो भी सामान होगा वो सब क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, है ना। तो अपन अब क्या करेंगे इसमें देखो, ये तो 72 जो है तो रख लो, ठीक है। और ये जो अंदर वाला सामान है ना, इसके लिए सम ऑफ फैक्टर्स निकाल दो, इसके लिए गुणनखंडों का क्या कर दो योग कर दो। जैसे ये 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और क्या बोलोगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। बोलो 72 गुणा कितना, ये 72 गुणा 3, ये 4 और ये कितना 31 और 4 3 12 है, ये 72 गुणा 12 है, ये 24 गुणा 36। बात तो वही की है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 26,784, ये तो आना ही है, चीज़ ही सेम है। क्या करेंगे दूसरे तरीके में अपन ने क्या किया, इसके उन गुणनखंडों का टोटल निकालना था जो 72 से क्या होते हैं डिवाइड होते हैं, जो क्या हो रहे हैं 72 से डिवाइड होते हैं। तो मैंने क्या किया भाई साहब, इसमें से मैंने क्या किया 72 को बाहर निकाल लिया, 72 बाहर निकाल लिया और बचा हुआ ऐसा बच गया। अपन नंबर ऑफ फैक्टर्स में तो क्या करते थे, इसको बाहर निकालते थे, है ना, और यहाँ से क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे, नंबर ऑफ फैक्टर्स आता है। लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं पूछा है, सम पूछा है, तो उन सब के जोड़ों में 72 तो कॉमन मिलेगा, तो 72 तो कॉमन निकाल लिया और ये जो बचा हुआ हिस्सा है ना, इसके लिए क्या कर दिया गुणनखंडों का योग कर दिया, बस इतना सा काम किया है और यहाँ से ये आ जाएगा। या तो आप पॉसिबल तरीके यहाँ से निकाल के ऐड कर लो, या फिर आप यहाँ से उस संख्या को कॉमन निकालिए और बचे हुए हिस्से में क्या कर दो समेशन वाला फॉर्मूला क्या कर दो अप्लाई कर दो। इसको तो आप नोट करिए और जल्दी से 360 के लिए निकालिए। क्या निकालेंगे देखो, 360 के लिए पॉसिबल क्या क्या तरीके होंगे बोलो। 360 क्या होता है, 360 240 है ना, 240 क्या है बेटा 2 की पावर 4, 16 गुणा 15 होता है, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो बोलो 2 को काम में लेने का कितने तरीके, खाली एक तरीके कौन 2 की पावर 4, ठीक है ना। 3 की पावर 1 चाहिए तो 3 के पॉसिबल तरीके 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, ये 3 तरीके होंगे। ये 2 का एक तरीका, 3 के 3 तरीके। 5 की पावर 1 चाहिए तो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ये 2 तरीके काम में अपने आएंगे
क्योंकि 5 की पावर 0 नहीं चाहिए, क्योंकि 240 के लिए 5 चाहिए। तो बोलो 240 से डिविजिबल फैक्टर्स का टोटल जो है वो बस चिपका दो सीधा ही। 240 से डिविजिबल फैक्टर्स का टोटल, एक ही एलिमेंट है तो बस सीधा 2 की पावर 4 लिखिए, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। बेटा ये क्या होगा, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। बोलो 25 5, ये तो 30, 27 और 9 36 और 3 39, और 2 की पावर 4 कितना 16, 16 3 48, 480 गुणा 39। 48 को 39 से मल्टीप्लाई करना है। 48 गुणा 4 आप जानते हो 192 होता है, तो 48 गुणा 40 क्या होगा 1920 होगा, और 1920 में से एक 48 क्या कर दो माइनस कर दो, तो क्या आएगा 1872, और ये 0 है तो 18,720 अपना क्या हो जाएगा, जवाब बन जाएगा इस क्वेश्चन का। 10,800 के उन गुणनखंडों का जोड़ जो 240 से भाज्य वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये आप क्या करेंगे बोलो, इसमें से देखिए ये तो आप उतार चुके होंगे, इसमें से 240 बाहर निकालिए, 240 बाहर निकालो, यानी 240 से 2 की पावर 4 बाहर निकाला, 3 की पावर 1 बाहर निकाली और 5 की पावर 1 बाहर निकाली। अंदर क्या बचेगा बोलो, 2 तो बचेगा ही नहीं, 3 की पावर 2 बचेगी और 5 की पावर 1 बचेगी। अब बेटा देखो ये तो क्या है 240 है, तो इसको तो जो का त्यों रखिए, है ना, और अंदर वाले के लिए समेशन लगा दो, 3 की पावर 0 जोड़ कर दो गुणनखंडों का, सिर्फ इस हिस्से का, और 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 कर दो, है ना। ये 240 तो है ही, इंटू 9 3 12 और 1 13 और 5 और 1 6, ये वही एलिमेंट्स आ गए। इसमें से क्या कर दो 24 में से 2 निकाल लो तो 48 480 बन जाएगा, ये 13 3 क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट कर लो, ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे, जो मर्जी वो कर लो, जरूरी दोनों ही है। इससे क्या हुआ, कुछ और क्वेश्चंस को भी क्या है समझने में अपन को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। जहाँ जैसे यहाँ लोअर लिमिट है कि 2 की पावर 4 तो चाहिए, कहीं कहीं अपर लिमिट भी क्या हो जाएगी, रोक दी जाएगी, तो वहाँ बेसिक की बहुत ज़रूरत पड़ेगी अपन को इस मेथड की। तो आप तो दोनों उतारते हुए चलो, कब जाने कौन सा काम में आ जाए क्या पता। 360 के बताओ जल्दी से, 360 के लिए क्या करेंगे बोलो। तीन 360 के टुकड़े बोलो, 36 में 4 होता है, इस 10 में 2 था, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, है ना। तो 2 को काम में लेने के तरीके 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, 3 को काम में लेने के तरीके बोलो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, 5 को काम में लेने के तरीके 5 की पावर 1 5 की पावर 2, 2 ही तरीके है ना। मल्टीप्लाई इनका योग करो, 360 से डिविजिबल फैक्टर्स का टोटल क्या होगा, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, 25 5 30 36, और ये कितना, ये अपना क्या हो जाएगा 16 और 8 24, ठीक है। इसका हिसाब कर दो, 24 गुणा 36 थी 108 1080, तो 24 गुणा 100 कितना होगा 2400, यानी 24,000, और 24,000 को 8 से गुणा करोगे तो 192 2592, यानी 25,920 अपने क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, जवाब बन जाएगा 25,920। 10,800 के उन गुणनखंडों का योग क्या है जो 360 से डिविजिबल हो, 25,920 बन जाएगा। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, यदि इस मेथड से आप जाओ तो क्या करोगे, 360 को बाहर निकाला जाएगा, निकालो 360 को बाहर। 360 को जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 3 बाहर निकालनी है, 3 की पावर 2 बाहर निकालनी है और 5 की पावर 1 बाहर निकालनी। अंदर बचेगा 1 2, एक बार 3 और एक बार 5। ये तो 360 है ही, तो बस जो का तो रखिए, क्या बचेगा पीछे, 2 की पावर 0 2 की पावर 1, इसके बचे हुए हिस्से के गुणनखंडों का योग, 3 की पावर 0 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 5 की पावर 1। तो 360 गुणा 3, ये 3 1 4, ये 5 और 1 6, ये 4 3 12 6 72, वो एक ही आइटम है जो का जो सेम। तो जिस दोनों तरीके से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों ही बहुत आसान है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस मिनिमम पावर देखिए और उससे ऊपर वाली सारी पावर काम की है, और जो भी पॉसिबल तरीके उनको जोड़ दो, या वो संख्या क्या कर लो बाहर कॉमन निकाल लो, और बचे हुए जो भी क्या हैं एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर दीजिए आप, उनके गुणनखंडों का योग निकाल दीजिए।
यदि 450 की बात करें तो 450 के लिए क्या करेंगे, 450 के टुकड़े निकालिए, बोलो क्या है 450 के टुकड़े, तुरंत फुर्ती से बताइए। 450 क्या है, 45 गुणा 10, 45 में 9 होता है, तो 9 हो गया तो 3 की पावर 45, 3 की पावर 2 गुणा और 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 कितनी 25, है ना भाई। 450 है, 45 गुणा 10, तो एक तो 45 में 5, एक 10 में 5, तो 5 की पावर 2, 2 एक ही बार आएगा 10 में, तो 2 की पावर 1 और 45 में 9 होता है तो 3 की पावर 2। तो इसके लिए क्या चाहिए बोलो, 2 की पावर 1 से कहाँ तक, अब लिखने की भी जरूरत नहीं है, 2 की पावर 1 है ना, तो 2 की पावर 1 चाहिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, बस यूँ देख लो सीधा, वो तरीके लिखने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ें अपने आप ही आएंगी। 2 की पावर 1 चाहिए ना 450 के लिए, तो 2 की पावर 1 से चालू करके 240 तक लिख दो। 3 की पावर 2 चाहिए ना, तो आप बस 3 की पावर 2 से चालू करो और कहाँ तक लिख दो, 3 की पावर 3 तक लिख दो। 5 की पावर 2 चाहिए तो क्या करना है, बस 5 की पावर 2 तक ही लिख दो, उससे ऊपर कहीं है ही नहीं। जोड़ो 16 8 24 4 28 2 30 गुणा ये 27 9 36 गुणा 25, 36 25 कितना 900 गुणा 3 से क्या हो जाएगा 27,000। जो गुणनखंड 450 से डिविजिबल हैं वो क्या बोलेंगे अपन, उनका टोटल कितना हो जाएगा 27,000 हो जाएगा। ये जो अप्रोच अब डायरेक्ट लिखना सीखिए। 360 के लिए देखना एक बार क्या करेंगे, 360 के टुकड़े क्या थे, 360 बराबर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। तो देखो क्या करना है, इसमें 2 की पावर 4 है, 360 में 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 तो चाहिए ही चाहिए, तो बस जो मिनिमम चाहिए उसे चालू करो, 2 की पावर 3 2 की पावर 4, 4 पे खत्म। 3 की पावर 2 चाहिए तो 3 की पावर 2 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 चाहिए तो 5 की पावर 1 5 की पावर 2। वो जो पॉसिबल तरीके हैं उनको लाइन में लिखने में कोई मजा थोड़ी आता है, समझने के लिए फिर एक बार अपन कर रहे हैं, लेकिन बाद में तो बस अपन क्या है काम का माल है वो लिखेंगे और ख़त्म कर देंगे। वही सामान है जो अपन ने अभी किया था। तो इस तरीके से आप डिविजिबल फैक्टर्स का क्या निकाल सकते हो, टोटल फाइंड आउट कर सकते हो। इसको नोट करिए। हाँ, और ये जो कॉमन लेने वाला तरीका था उसका भी एक एग्जाम्पल या बेसिक देख लो, मैंने कहाँ से किस तरीके से मैं कर पा रहा हूँ ऐसा। जैसे आपको बोल दे बेटा सिंपली मैं एक सवाल बोल देता, 100 है ना, 100 के उन फैक्टर्स का जोड़ बताओ, 100 के उन फैक्टर्स का जोड़ बताओ जो 5 से डिविजिबल है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक समझने के लिए क्यों ऐसा हो पा रहा है। तो 100 के फैक्टर्स भी आप सारे लिख दो तो क्या क्या लिखोगे, 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100, है ना। अब आप ये बता दो कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। तो 5 10 20 25 50 और 100 सारे डिविजिबल है ना। अब इनको अपन जोड़ रहे हैं, जो 5 से डिविजिबल है उन फैक्टर्स का जोड़। तो आप 5 कॉमन लेंगे, पीछे क्या बचेगा बोलो, 1 2 4, बोलो यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ पे बोलिए 10 और यहाँ पे क्या बचने वाला है 20 बचने वाला है। ठीक है, तो अपन ने ऐसा कर दिया। अभी 1 2 4 5 10 20 पे आप गौर करिए एक बार, ये क्या चीज़ें हैं। आप 100 में से 5 निकालो, 100 में से 5 निकालो, क्या बचेगा 5 गुणा 20 यानी 5 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। तो आपने 100 में से 5 निकाल दिया। अब इन सब गुणनखंडों में 5 तो कॉमन आया ही ना, तो मैंने वो 5 को क्या कर लिया पहले ही निकाल दिया। अब ये पीछे क्या है, ये क्या है 1 2 4 5 10 20। आप ध्यान से देखो, ये 20 के फैक्टर्स का टोटल है, 20 के फैक्टर्स का क्या है टोटल है। ऐसी कहानी बन रही है ना। तो अपन ऐसे में क्या करेंगे, 100 के उन फैक्टर्स का टोटल चाहिए था जो 5 से डिविजिबल, तो मैंने बस 5 निकाल लिया इसमें से, 5 गुणा 20। 5 के अलावा जो बचा हुआ हिस्सा है, 5 तो रहेगा ही रहेगा, बचा हुआ हिस्सा उसके फैक्टर्स का टोटल करो, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 और 5 की पावर 0 5 की पावर 1। यही वो तरीका था जो अपन अभी क्या ले रहे थे, काम में ले रहे थे। उसका बेसिक क्या है, ये है, इस कारण अपन ऐसा कर पा रहे हैं ये है। तो इसको भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि दूसरे वाले तरीके का बेसिक क्या है, इस वजह से दूसरे वाला तरीका क्या कर रहा है, काम कर पा रहा है, ये है। आगे देखो, आगे और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे। देखो पिछली क्लास में अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स और परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स, उनकी क्या काउंटिंग के बारे में क्या चले बात चल जाए। तो काउंटिंग की बात करी थी, तो उनके समेशन की भी क्या चल सकती है, बात चल सकती है।
उस पर क्वेश्चन करेंगे अपन। लेकिन एक चीज़ और देख लो भी, ये जो अपन सम ऑफ फैक्टर्स निकाले हैं ना, उसका फॉर्मूला चाहो तो फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे n बराबर 2 की पावर a गुणा 3 की पावर b गुणा 5 की पावर c, ऐसे लिखते हैं ना, 2 3 5 के रूप में टुकड़े करते हैं। तो यदि n के गुणनखंडों का योग करना है तो अपन क्या करेंगे, सीधा कर सकते हो आप चाहो तो। बाकी जरूरत नहीं है, जिनमें फैक्टर्स का ये टोटल करना पड़ेगा ना, उसमें आपको ये अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप जो तरीका आपने डिस्कस किया उससे आराम से क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। बट यदि किसी को चाहिए फॉर्मूला तो बस लिख लो। 2 की पावर a है ना, तो 2 की पावर a+1 करेंगे, उसमें से क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, अपॉन क्या करेंगे, 2 - 1। फिर 3 है तो क्या करेंगे, 3 की पावर b+1 -1 अपॉन 3 - 1। फिर 5 की पावर c तो क्या करना है, 5 की पावर c+1 -1 अपॉन 5 - 1। ऐसा कर देंगे अपन। क्या किया देखो, ये चीज़ तो कॉमन ही है, 2 - 1 2 - 1 3 - 1 5 - 1 5 - 1, जो भी बेस है वो। बस पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, इस पॉइंट पे पावर को एक एक क्या कर दो, बढ़ा दो, है ना। जैसे अभी अपन ने 1800 के लिए किया था, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 था ना। तो क्या कर रखा है अपन ने, अभी क्या किया था, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, है ना। ये वैसे देखो तो ये क्या है, आप ध्यान थोड़ा बहुत सुना हो तो एक गुणोत्तर श्रेणी है, डबल करते जा रहे हैं, 1 2 4 8। तो गुणोत्तर श्रेणी के क्या है, पदों को जोड़ने का एक फॉर्मूला होता है, वो अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। इसका बेसिक क्या है, ये अपन जब आगे गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे ना, तब अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एपीजीपी पढ़ेंगे अपन, समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी, तब मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि फिलहाल इसके बेसिक की बात करने लग जाएंगे तो फिर आज की क्लास में गुणनखंड कम पढ़ेंगे, फिर गुणोत्तर श्रेणी अपन ज़्यादा पढ़ रहे होंगे। तो इसको तो सीधा याद रख लेना। तो इसको बस जोड़ने का क्या है, ये तरीका है, वो अपने अप्लाई किया। तो आप चाहो तो इसमें चेक करके देख सकते हो। 2 की पावर 3 और 1 बढ़ा 2 की पावर 4 - 1 बटे कितना, 2 - 1 कितना होगा, ठीक है। 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 1 बढ़ा दो, 3 - 1 बटे 3 - 1। और 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 3 - 1 बटे 5 - 1। बोलो 16 - 1 15, 15 बटे 1 गुणा 27 - 1 26 बटे 2 गुणा 125 - 1 124 बटे 4, 15 गुणा 13 गुणा 31। आपको लास्ट स्टेप में याद हो तो ये आ रहा था, 15 गुणा 13 गुणा 31। तो चाहो तो आप लगा सकते हो। बाकी पर्सनल सजेशन, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे मैं बात करूं तो नहीं जरूरत है आपको इसको अप्लाई करने की। आप डायरेक्ट ऐसे क्या कर सकते हो, जा सकते हो। जितने में आप ये सजावट करोगे उतने में आप वैसे भी बात कर सकते हो। और फिर वो डिपेंड करता है कि आपने किसकी प्रैक्टिस ठीक करी है। जिस भी तरीके की प्रैक्टिस ठीक कर रखी होती है ना बंदे ने, उसको वही क्या लगने लग जाता है, सुहाना लग जाता है। जैसे किसी बंदे ने इसको 2-3 बार काम में ले लिया तो उसको उसके क्या है, माइंड में प्री कंसेप्शन बैठ जाता है कि भाई ये ठीक है। और किसी ने बेसिक उससे डायरेक्ट कर रखा है तो उसको वो सुहावना लगने लग जाता है। ये हाँ, अब आइए अपने उस क्वेश्चन पे, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन वाले फैक्टर्स पे। मैंने जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, 21,600 के उन गुणनखंडों का योग क्या है जो पूर्ण वर्ग हैं, और दूसरा सवाल जो पूर्ण घन है। फाइंड द सम ऑफ those factors of 21600 that are क्या, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब। 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए। उन गुणनखंडों का योग बताना है जो पूर्ण वर्ग हैं, और उन गुणनखंडों का योग बताना है जो पूर्ण घन है। इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन बना रखे। देखो 21 इसके टुकड़े करेंगे तो क्या हो, 216 गुणा 100। यदि थोड़े से पहाड़े आपको आते हैं तो ये 27 गुणा 8 होता है। ये क्या होता है, 25 गुणा 4। 8 गुणा 4 32। 32 को क्या लिखेंगे भाई साहब, 32 होगा 2 की पावर 5। 27 3 की पावर 3 होता है, और ये 5 की पावर क्या हो गई, 2 हो गई, है ना। ये अपने 21,600 के अपने क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। वो लाइन खींच के करेंगे, लंबा चौड़ा होगा तो ऐसे आप ब्रेक कर सकते हो।
तो इसके लास्ट में डबल जीरो एक बार जीरो आता है तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। अब इसके उन गुणनखंडों का जोड़ पूछा है जो क्या है, पूर्ण वर्ग हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर है। आप जानते हो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर जो भी होगा उसकी पावर कैसी होगी, उसमें प्राइम बेस की पावर हमेशा क्या होगी, इवन होगी। तो बताओ पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 की कौन कौन सी पावर काम में ली जाएंगी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4। 2 की पावर 5 चलेगी, 6 है ही नहीं अपने पास। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 की कौन कौन सी पावर काम में ली जाएगी, बोलो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 2। परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए यही पावर काम में लेते हैं ना। और 5 की कौन कौन सी पावर काम में लेंगे, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 2। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स की काउंटिंग पूछता तो 3 तरीके, 2 तरीके और 2 तरीके, 3 दूनी 6, 2 कितना 12। अपन बोलते हैं इस संख्या के ऐसे कितने फैक्टर्स है जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 12 बोल देंगे। लेकिन काउंटिंग नहीं पूछी, जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स है उनका टोटल पूछा, उनका जोड़ पूछा है। तो भाई साहब अब यहां से परफेक्ट स्क्वायर बनाने के पॉसिबल तरीके ये हैं, तो इन पॉसिबल तरीकों को क्या कर दो, बस आप ऐड कर दो। 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 2। गौर करना ये, सॉरी 2 की पावर 4, 16 और 4 20 और 1 21, ये 9 और 1 10 और ये 25 और 1 कितना, क्या कर दिया अपन ने, ये कितना हो जाएगा अपने पास 26, ये अपन ने किया 16 और 8 24 और 2 की पावर 2 है ना 21, 210 को क्या कर दो 26 से गुणा कर दो, तो 26 2 कितना बोलोगे 52, 520 तो 1 हो जाएगा, और 520 में 26 जोड़ोगे तो 546, 5460 अपना क्या बन जाएगा, जवाब बन जाएगा। क्या किया अपन ने, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 की कौन कौन सी पावर काम की है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4। 3 की कौन कौन सी पावर काम की, 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 2, उससे ऊपर पावर है ही नहीं अपने पास। तो ये कौन से गुणनखंडों का योग है, पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर जो फैक्टर्स हैं उनका योग आ गया, उनका सम आ गया। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का क्या निकाल दिया अपन ने, जोड़ निकाल दिया। ठीक है, पूर्ण घन की बात कर रहा होता तो अपने पास पता है 21,600 बराबर क्या है, 2 की पावर 5, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो आप बताइए परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 2 की कौन कौन सी पावर पॉसिबल है, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 भी हो जाती है लेकिन पावर ही 5 तक है। यहाँ 3 की पावर 0 और 3 की पावर 3, 5 की पावर क्या, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 पॉसिबल है ना, लेकिन इसको 5 की पावर 0 था, 1 से गुणा करने से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। तो आप बस इनको जोड़ दो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 3, ये कितना होगा भाई साहब, 8 और 1 9, ये 27 और 1 28, 28 की टेबल आपको आती है, 252 अपना जवाब हो जाएगा। परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स जो है ना, ये क्या चीज़ निकाली अपन ने, परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स का योग। परफेक्ट क्यूब जो भी फैक्टर्स है ना उनका अपन ने जोड़ बताया है। ये परफेक्ट स्क्वायर जो फैक्टर्स है, पूर्ण वर्ग जो गुणनखंड है उनका, यानी जो पॉसिबल, जब भी अपन गुणनखंडों का योग करने जाएंगे ना किसी भी तरह की संख्या के लिए, तो उस संख्या के लिए क्या करना आपको, जो पॉसिबल केसेज है ना वो पकड़ो और उनका बस ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो आपस में। पूर्ण वर्ग पिछली संख्याओं में भी तो ऐसे ही कर रहे थे, यहाँ पूर्ण वर्ग बोला तो पूर्ण वर्ग केसेज के लिए पावर्स देखी, उनको अलग अलग ऐड किया और मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से अपन इनको सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, ये तो है क्या डायरेक्ट ही समेशन के लिए बोल रहा है, कई बार क्या है इनडायरेक्ट यूज हो जाता है इनका क्वेश्चन में, जहाँ नाम नहीं लेता, सीधा गुणनखंड बताओ या गुणनखंडों का योग करिए, कुछ भी आपको कहीं एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे आप पढ़िए क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन इधर देखिए आप लोग, क्या क्वेश्चन बताया आपको, 180 आदमी हैं, 180 पर्सन, और उनको 180 बॉक्स दे दिए। 180 आदमी हैं, उनको 180 डब्बे दे दिए, हर आदमी को नंबर दे दिया 1 से लेकर 180 तक, है ना। पहला आदमी क्या करता है, हर डिब्बे में 1 लड्डू रखता है, दूसरा आदमी हर दूसरे डिब्बे में 2 लड्डू रखता है,
तीसरा आदमी हर तीसरे डिब्बे में 3 लड्डू रखता है। ऐसे ही सब आते चले जाते हैं। और आपसे पूछा कि 180वां जो डिब्बा है, 180वां बक्सा, लास्ट बक्सा, उसमें कुल कितने लड्डू रखे जाएंगे आपको बताना। 180 पर्सन हैं, 180 बॉक्सेज हैं। फर्स्ट पर्सन क्या करता है, 1 लड्डू रखता है, किसमें, फर्स्ट बॉक्स में। सेकंड पर्सन क्या करता है, 2 लड्डूज रखता है। सेकंड पर्सन पुट 2 लड्डूज, 2 लड्डू रखता है, किसमें, एवरी सेकंड बॉक्स में, हर दूसरे डब्बे में। तीसरा पर्सन 3 लड्डूज रखता है, किसमें, इन एवरी थर्ड बॉक्स, है ना। क्वेश्चन पढ़िए, यदि क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो बस फिर उसके बाद क्या है, गणित में दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन पकड़ में आया, कोई टेंशन नहीं है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में जब बड़े डेटा आ जाए ना, तो क्या थोड़ा सा एक बार एक्सपेरिमेंट करना है क्वेश्चन को समझने के लिए। क्वेश्चन समझ में आते ही तो क्या है, कहानी तुरंत ही सामने आ जाएगी। देखो आदमी नंबर 1 आता है, अपन पर्सन को पढ़ते हैं। पहला आदमी क्या करेगा, कौन कौन से बक्से में लड्डू रखेगा। पहला आदमी हर डिब्बे में 1 लड्डू रखता है। तो हर डिब्बे का मतलब क्या है, पहला पहले में भी रखेगा, दूसरे में भी रखेगा, तीसरे में भी रखेगा। पहला आदमी यो बोलेंगे 1 लड्डू रखता है। पर्सन 1 नंबर का आदमी लड्डू कितने रखेगा, 1, किसमें, हर डिब्बे में। हर डिब्बे का मतलब 180 तक जितने भी डब्बे होंगे सब में रखता चला जाएगा। दूसरा आदमी आता है, 2 लड्डू रखता है, किस में रखता है, हर दूसरे डिब्बे में। दूसरा आदमी 2 रखेगा, जिसमें भी रखेगा 2 रखेगा, और किस में रख रहा है, हर दूसरे में। हर दूसरे मतलब क्या है, दूसरे में रखेगा, चौथे में रखेगा, छठे में रखेगा, दूसरे में, चौथे में, छठे में, आठवें में, कहाँ तक, 2 की टेबल में चलेंगे ना, ऐसे रखेगा। तीसरा आदमी हर तीसरे डिब्बे में 3 लड्डू रखता है। थर्ड पर्सन एवरी थर्ड बॉक्स में 3 रखता है। एवरी थर्ड से मतलब क्या है, तीसरे में रखेगा, छठे में, 9वें, 12वें में, ऐसे 3 की सीरीज चलेगी। तो 177 में रखेगा, 180 में, 3 की सीरीज में आएगा 180। चौथा आदमी क्या रखेगा, हर चौथे में रखेगा, 4 लड्डू रखेगा, चौथे में, 12वें में, 8वें में, 12वें में। ये बॉक्सेज हैं, कौन कौन से बॉक्सेज में रखता जा रहा आदमी। तो 176 में रखेगा, 180 में रखेगा, है ना। चौथा भी रख रहा है। आगे देखो, जैसे ऐसे 5वां भी रखेगा। 7वें की बात करो, 7वां बंदा जो आएगा वो किस किस में रखेगा, 7वें में रखेगा, 14 में रखेगा, 21 में रखेगा। यानी 7 की टेबल में, जो 7 के पहाड़े में जो भी डिब्बे आएंगे ना, उनमें वो रखेगा। कितने लड्डू रखेगा, 7वां बंदा 7 लड्डू रखेगा, किस में, 7वें में, 14वें में, 21 में। आगे कौन बोलो, 168, 175 में ना। फिर आगे 182 आता है, 180 में नहीं रखेगा। बताओ 8वां बंदा किस में रखेगा, 8 लड्डू रखेगा, किस में, 8वें में, 16वें में, 24वें में, 160 में, 168 में, 176 में। 180 में तो नहीं रखेगा ना। कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या, ये लोग 180वें डिब्बे में लड्डू रख रहे थे, 7वां बंदा 8वां बंदा नहीं रख पा रहा, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो 1 की टेबल में 180 आता है, तो इसलिए पहले बंदे ने रख दिया। 2 की टेबल में भी 180 आता है, 2 की सीरीज में 180 आता है, दूसरे बंदे ने 180वें डब्बे में रखे। तीसरे बंदे ने भी क्या है, 180वें डिब्बे में क्या करे, लड्डू रखे, क्योंकि 3 की सीरीज में भी 180 आता है, 4 की सीरीज में भी 180 आता है, 5 में भी आता है, 6 में भी आता है। 7 की सीरीज में 180 नहीं आता, तो इसका मतलब 7वां बंदा नहीं रख पाया। 8 की सीरीज में 180 नहीं आता, तो 8वां बंदा नहीं रख पाया। अब इसको अपन यूं बोलते क्या, जिन संख्याओं की सीरीज में 180 आएगा, उन संख्याओं का भाग 180 में तो पूरा पूरा जा ही रहा है। 1, 2, 3, 4 ये सब 180 को डिवाइड करते हैं। 7 और 8 180 को डिवाइड ही नहीं करते, इसलिए नहीं रख पाए ना। तो लड्डू रखने वाले कौन लोग होंगे, बोलो। 180वें डिब्बे में कौन कौन लड्डू रखेंगे, पहला बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा, चौथा, कौन कौन, आगे 60, 90 और 180, यही लोग रखेंगे ना लड्डू। 1, 2, 3 से लेकर 60, 90, 180 तक यही लोग लड्डू रखेंगे। और कितने, पहला आदमी 1 रखता है, दूसरा जिसमें रखता है उसमें 2 रखता है, तीसरा जिसमें रखता है वो 3 रखता है, चौथा जिसमें भी रखता है 4 रखता है। 90वां बंदा हर 90वें डिब्बे में 90 लड्डू रख रहा होगा, तो ये 90 और ये 180, इनको आपको जोड़ना है। और वैसे आप देखो तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये 180 का क्या है, फैक्टर्स का टोटल है। 180 के फैक्टर्स का टोटल, 180 के फैक्टर्स का टोटल करना है आपको। तो आप ऐसे जोड़ने के बजाय 180 के टुकड़े कर दो, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। और फैक्टर्स का टोटल क्या लिखोगे, बोलो। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो बोलो 4, 2, 6 और 1 7, ये 9, 3, 12 और 1 13 और 1 6। 91 × 6 546,
क्या हो जाएंगे, लड्डू हो जाएंगे। 546 लड्डू रखे जाएंगे किसमें, 180वें डिब्बे में। कुल मिला के 546 लड्डू रखे जाएंगे। क्या किया अपन ने, 180 के गुणनखंडों का क्या किया है, टोटल यहाँ पे किया है। तो इसको आप क्या कर ले, नोट कर ले, ये एक बार उतार लेना ताकि दिमाग में बना रहे कि कहानी क्या हुई थी। ये पर्सन कितने लड्डू रख रहा है, इतने, कौन से बॉक्सेज में, इन बॉक्सेज में। थोड़ा सा क्वेश्चन पे एक्सपेरिमेंट किया और देन उससे अपन को कहानी समझ में आई, क्या कहानी हो रही है, उसका इलाज कर दिया। 180वें डिब्बे में सिर्फ वही लोग लड्डू रख पा रहे हैं जो 180 को डिवाइड कर पा रहे हैं, है ना। इस क्वेश्चन को या तो इस तरीके से आप जा सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में, या आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इसको आप एक बार नोट कर लो। जैसे यहाँ अपन 180 पे एक्सपेरिमेंट किया ना, आप ये कर सकते थे। जैसे इसी क्वेश्चन को जब डेटा बड़ा आपके सामने कभी आ जाए तो आप ऐसे में डेटा को थोड़ा छोटा कर लो और उस पर एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ, वहाँ से कहानी समझ में आ जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में 180 आदमी 180 डब्बे बोले ना, तो आप तो 20 आदमी और 20 डब्बे मान लो। पहला आदमी हर डिब्बे में रखेगा, तो आप स्टार्ट कर दो। पहला आदमी रखेगा किसमें, हर डिब्बे में, आदमी नंबर 1। और 20वां बक्सा 20th बॉक्स जो है ना, उसमें लड्डू रखने की बात कर रहे हैं। पहला आदमी हर बक्से में एक लड्डू रख रहा है, पहला आदमी हर बक्से में रख रहा है, तो वो तो भाई साहब 20 डब्बे में रखेगा ना। आप ये समझिए 20 आदमी है, सबके सामने कुल मिला के 20 डब्बे रख दिए गए। पहला आदमी हर डिब्बे में एक लड्डू रख रहा है, तो उसने 20वें डब्बे में एक लड्डू रखा है। दूसरा आदमी हर दूसरे में 2 लड्डू रखेगा, तो दूसरे में, चौथे में, छठे में, 8th में, 10th में, 2 के टेबल में आने वाले, तो 20वें में रखेगा। और कितने रखेगा, 2 रखेगा। तो दूसरा बंदा रख रहा है। तीसरा बंदा किस में रखेगा, हर तीसरे में, छठे में, 9th में, 12th में, 15th में, 18th में, 18 के बाद 21वें में रखेगा। 21 यानी अपने पास 20वें डब्बे में तो तीसरा बंदा नहीं रख पाएगा ना, तो तीसरा बंदा लड्डू नहीं रखेगा। चौथा बंदा क्या करेगा, हर चौथे में रखेगा। हर चौथे का मतलब चौथा, 8वां, 12वां, 16वें, 20वें डब्बे में रखेगा। और जिसमें भी रखता है कितने रखता है, 4 रखता है। 5वां बंदा हर 5वें में 5 रखेगा। 5th पर्सन पुट 5 लड्डूज इन एवरी 5th बॉक्स। तो एवरी 5th का मतलब 5वां, 10वां, 15वां और 20वां, और 20वें में रखेगा और कितने रख देगा, 5 रख देगा। छठा बंदा छठे, 12वें, 18वें में रखेगा। इसका मतलब अपनों को कहानी समझ में आ रही है कि ये लोग रख पा रहे हैं, ये क्यों नहीं रख पा रहे, ये 20 के फैक्टर्स में है ही नहीं, इनकी सीरीज में 20 आता ही नहीं। ये लोग रख पा रहे हैं क्योंकि ये 20 को डिवाइड करते हैं। तो और बताओ कौन रखेगा, 10वां बंदा 10वें में और 20वें में रखेगा। 10वां बंदा 10 रखेगा। 20वां बंदा हर 20वें में 20 रखेगा, तो उसको एक बार 20वें में रखने का मौका मिलेगा, 20 रख देंगे। कुल मिला के इतने लड्डू रखेंगे, 20, 10, 30, 5, 35, 4, कितना, 39, 2, 41 और 1, 42। और ये 42 क्या है, 20 के गुणनखंडों का योग है। क्या है ये, 20 के गुणनखंडों का योग, है ना। तो अब यहाँ से अपन क्वेश्चन समझ में आ गया। अब 180 आदमी 180 डब्बे हैं, तो क्या बोलेंगे अपन, क्या कहेंगे, 180 के गुणनखंडों का योग कर दो। अब मैं बोलूँ भाई साहब 500 आदमी हैं और 500 बक्से हैं, है ना। तो कुल मिला के इस तरीके से लड्डू रखे तो कितने लड्डू रखे जाएंगे लास्ट वाले बक्से में, तो आप बोल दोगे भाई साहब 500 के फैक्टर से क्या करना है, टोटल करना है। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक बार थोड़ा सा सोचने की क्या करते हैं, आपसे डिमांड रखते हैं। हाँ, एक बार सामने आ गए तो उसके बाद तो एक खत्म सवाल है, आपको दिमाग में वैसे ही याद रह जाता है कि यार इस क्वेश्चन में तो क्या करना है, गुणनखंडों का योग करना है। एक बार ये मेंस में पूछा हुआ है एसएससी में क्वेश्चन इस तरह का, उसमें संख्या मुझे ध्यान नहीं, शायद 150 दे रखा था, 150 के लिए इस तरह का कुछ पूछा था, कुछ सिक्के वगैरह रखवाए थे इसी ऑर्डर में, मैंने यहाँ लड्डू बोल रखा है। अब जैसे इस क्वेश्चन को क्या है, डायरेक्ट आ जाए तो ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना, संख्या के फैक्टर्स का टोटल बता दूं। लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जा सकता है क्वेश्चन को। एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं वो देखना एक बार। एक्सटेंशन के लिए देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को मैं कोई यूं बोल दे आपके सामने ऐसे रख दे कि भाई साहब 250 आदमी हैं, कितने आदमी हैं, 250 आदमी, और कितने बक्से हैं, 400 बक्से। 250 आदमी हैं और 400 बक्से हैं। तो लड्डू इसी प्रकार रख रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, 250 आदमी आए, 250, पिछले में 180 आदमी 180 डब्बे थे, अब क्या कर दिए क्वेश्चन, 250 आदमी और 480 क्या कर दिए, बॉक्स कर दिए। बताओ आप क्या जवाब देंगे। 400 आदमी 400 डिब्बे होते, पिछले क्वेश्चन से अपन ने क्या किया, यदि 400 आदमी और 400 बॉक्स होते तो क्या करते,
400 को जो संख्याएं डिवाइड करते हैं उनका टोटल कर दे होते, तो अपना आंसर क्या होता है उस केस में? 1 2 4 5 से लेकर क्या बोलो 100 200 और 400, यही कर रहे होते ना, 400 के फैक्टर्स का जोड़ कर रहे होते, है ना। क्योंकि कौन कौन से आदमी लड्डू रखेंगे? जो 400 को डिवाइड कर रहे होंगे वो आदमी लड्डू रखेंगे, ठीक है। यदि 400 आदमी 400 डब्बे होते तो कौन कौन से आदमी लड्डू रखते? वो आदमी लड्डू रखते जिनका क्रमांक, जिनका रोल नंबर, है ना, जिनका सीरियल नंबर क्या होता है 400 को डिवाइड कर रहा होता है, यानी वो सीरियल नंबर 400 का फैक्टर होना चाहिए, उनको जोड़ कर रहे होते। लेकिन यहाँ तो इस बार आदमी कितने अपने पास? 250 ही आदमी है, तो 250 तक सिर्फ वो आदमी लड्डू रख पाएंगे इस क्वेश्चन में। 250 तक आदमी, तो 250 तक सिर्फ वही आदमी लड्डू रख पाएंगे जो 400 को डिवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन एक तरीके से क्या हो गया? क्वेश्चन ये हो गया ना, 250 तक क्या करना है? 400 के गुणनखंडों का योग करना है। 250 तक क्या करना है? 400 के गुणनखंडों का योग। 400 के फैक्टर्स का टोटल करना है। कहां तक? आपके सवाल का जवाब क्या होगा? सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 400 टिल 250। 400 के, या यूं बोलें टिल 250 या लेस देन इक्वल टू 250, 250 तक जो 400 के गुणनखंड है ना उनका जोड़ करना है। तो आप बताओ 400 के गुणनखंड तो टोटल आप सबका जोड़ तो कर लोगे, है ना। 400 के गुणनखंडों का टोटल कैसे निकालेंगे? 400 बराबर 16 गुणा 25 होता ना, 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2। आप बताइए इसके सम ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। कितना बोलने वाले हैं आप बोलो? 31 हो जाएगा ना ये भी क्या हो जाएगा? 31। 31 गुणा 31 कितना? 961। यदि बोलता 400 आदमी 400 डिब्बे होते तो क्या बोलते अपन? 961 लड्डू रखे जाते 400 के डिब्बे में। लेकिन 250 आदमी है, यानी 400 के उन्हीं गुणनखंडों का टोटल करना है। 400 के उन्हीं गुणनखंडों का टोटल करना है जो 250 तक हैं, है ना। तो यानी अब देखो 400 के गुणनखंड है, सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है? खुद 400। तो 961 में 400 जुड़ गया तो 400 नहीं ले सकते, क्योंकि 400वां आदमी नहीं है, इसलिए 400 लड्डू तो कोई बंदा नहीं रख पाएगा, है ना। और कौन है? 400 के बाद दूसरा फैक्टर आता है 200, बड़े की साइड से देखें तो 250 से नीचे सारे ही फैक्टर्स आ जाएंगे, किसको छोड़कर? 400 को छोड़कर। तो अपने सवाल का जवाब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? 961 माइनस 400, क्योंकि 400 के 250 तक सारे ही फैक्टर्स आ जाते हैं 400 को छोड़कर। तो 250 से पहले वाले फैक्टर्स का टोटल अपन ने कर लिया। सारे फैक्टर्स का टोटल है 961, 250 से ऊपर कौन है? 400। तो 961 में 400 घटा दिया, क्या जवाब होगा? 561। यदि 250 आदमी 480 बक्सों में ऐसे लड्डू रखेंगे तो 250 से छोटे जो भी गुणनखंड है 400 के उनका जोड़ कर देंगे। मान लो क्वेश्चन ही होता 180 आदमी और 400 बॉक्स होते तो क्या करते? 180 तक के जो 400 के गुणनखंड है उनका अपन जोड़ कर लेते। तो 961 टोटल है, 180 से बड़े कौन है? तो 401, 200 है वो, और क्या कर देते अपन? माइनस कर देते। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं अपन? इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व। इसको आप नोट कर लो। एक सवाल अपन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपना आज का। ये क्वेश्चन सेट सा ही क्वेश्चन है, कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, बस बात समझ में आ गई तो तुरंत आप आंसर बता देंगे। आपको बोल दिया बेटा 3,24,000 324,000 के उन गुणनखंडों का योग क्या है जिनके लास्ट में कम से कम दो जीरो हैं। फाइंड द सम ऑफ दोज फैक्टर्स ऑफ 324,000 that have at least 2 zeros in the end, जिनके लास्ट में 2 जीरो हैं। देखो 3,24,000 के बहुत सारे गुणनखंड है ना। उनके कुछ गुणनखंड ऐसे हैं जिनके लास्ट में कम से कम 2 जीरो या उससे हो सकता है ज़्यादा जीरो। तो उन गुणनखंडों का क्या करना है? अपन को जोड़ बताना है। अब यदि आपको जीरो वाली कहानी क्लियर है तो आपको कोई टेंशन नहीं है।
जिस संख्या के लास्ट में 00 आता है 56800, क्या मतलब है इसका? ये संख्या में 100 का भाग जा रहा है। 75800 मतलब इसमें लास्ट में क्या है? 00 आ गया तो 100 का भाग है। जिस संख्या के लास्ट में 2 0 आ गए मतलब वो 100 से डिविजिबल है, और 2 से ज़्यादा जीरो आएंगे तो भी 100 से डिविजिबल तो होना ही है ना। 2 से यदि कम जीरो किसी के लास्ट में है तो वो 100 से डिवाइड नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का बस मतलब क्या है, लास्ट में मतलब 2 जीरोज है ना, तो क्या बोलोगे आप? 100 से डिविजिबल नंबर होना चाहिए। जो संख्या जिसमें 1000 का भाग जाएगा उसके लास्ट में कम से कम 2 जीरो तो पक्के, सॉरी 1000 नहीं 100, जिस संख्या में 100 का भाग जाएगा ना उसके लास्ट में ये तो तय है कि 2 जीरो तो होंगे, ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 तो होंगे। तो बस सवाल ये है कि इसके उन गुणनखंडों का 3,24,000 के उन गुणनखंडों का जोड़ बताना जो 100 से डिविजिबल है। तो आप बोलो 3,24,000 के टुकड़े बताओ क्या होंगे? ये है 324 गुणा 1000, 324 81 गुणा 4 होता है, और ये होता है 8 गुणा 125, 8 चौक 32 तो 2 की पावर 5, फिर 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3। तो इस आइटम के उन गुणनखंडों का जोड़ बताना है जो क्या है 100 से डिविजिबल है, जो 100 से भाज्य है। तो भाई साहब 100 क्या होता है? 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो बस क्या करना है आपको, इन पावर से बड़ी पावर्स का हिसाब कर दो। बोलो 2 की पावर 2 है 5 है तो क्या बोलोगे? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 अपने क्या है काम किए। 3 का 100 में यूज़ नहीं है तो 3 के सारे तरीके क्या आ जाएंगे अपने काम में आ जाएंगे। और 5 की पावर 3 इसमें, यहाँ 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 पॉसिबल केस है, ये अपने काम में आ जाएंगे। इसका हिसाब करो, बोलो 32 और 16 48, 48 8 56, 56 4 कितना 60, ये अपना कितना हो जाएगा 81, 27, 27 और 81 कितना 108, 108 और 9 117 और 3 120, 121, और ये कितना हो जाएगा 125 और 25 150, 15 6 90, 90 के आगे 2 जीरो लगा दो तो 9000 गुणा 121 कर दो। बस 121 को 9 से गुणा करोगे तो क्या 12 9 108, 1080 और 9 तो 1089, और उसके आगे 3 बार क्या आ जाएंगे जीरो आ जाएंगे। तो ये 3,24,000 के उन गुणनखंडों का जोड़ हो गया जो क्या है, जो जिनके लास्ट में कम से कम क्या है 2 बार क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, जिनके लास्ट में कम से कम 2 बार जीरो आ रहा है, या यूँ बोल सकते हैं जो 100 से डिविजिबल हैं। ये आज की अपनी क्लास हो गई। बाकी अपन जो हैं वो अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है, मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी हैं, किस किस तरीके से मिला जुला के इनका नंबर ऑफ फैक्टर्स का, सम ऑफ फैक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, वो सब पढ़ने वाले हैं। तब तक आप सीट वाले क्वेश्चन सोल्व करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ दिन।